हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लाइफ में स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी को एक इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसका एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं कि निश्चित समाकलन के जो अनुप्रयोग है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जो एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो दो कर्व के बीच की जो एरिया है, किसी भी कर्व के एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है डेफिनेट इंटीग्रेशन से कैसे निकालते हैं, तो वो देखो दोस्तों सीखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें अधिक से अधिक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, क्षेत्रफल निकालने का, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग जो हैं, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग, ये जो हमारे पास टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो फॉर्मूला है या पहला कॉन्सेप्ट है, तो अगर हमारे पास कोई भी कर्व जो है, ठीक है, कोई कर्व है y इक्वल एफ एक्स, ठीक है, एक वक्र y इक्वल एफ एक्स कॉमा एक्स एच और x बराबर a तथा x बराबर b के बीच का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, x बराबर a तथा x बराबर b के बीच का क्षेत्रफल। तो इनके बीच का क्षेत्रफल निकालने का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले क्या करेंगे, उस कर्व को ड्रा करेंगे जो भी हमारे पास कर्व दिया होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने ग्राफ ड्रा करना नहीं सीखा है तो जो स्ट्रेट लाइन, एक प्लेलिस्ट बनी हुई स्ट्रेट लाइन की, तो उस पे जाके आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम कर्व, कैसे ग्राफ बनाएं। ठीक है, ग्राफ ड्रा करने के बारे में आप लोगों को वहां पर बताया गया है, तो वो जाकर आप देख लें। तो जैसे हमारे पास एक कर्व है y इक्वल एफ एक्स, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास हुआ ओरिजिन, ये एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। ठीक, अब जो भी वक्र है y इक्वल एफ एक्स, उस वक्र को सबसे पहले आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है। तो मान लिया कि हमारे पास जैसे उस कर्व को ड्रा किया तो उस कर्व का ग्राफ ये मिल रहा है y इक्वल एफ एक्स, इस शेप में कुछ मिल रहा है। ठीक है, इस कर्व का जो ग्राफ है y इक्वल एफ एक्स के शेप में कुछ इस टाइप का मिल रहा है। और फिर देखो क्या दिया है, एक्स एक्सिस हो गई आपकी, x बराबर a, एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से स्मॉल a डिस्टेंस। तो मान लिया ये पॉइंट है, कौन सा है, x इज इक्वल टू, ये लाइन हमारे पास a है। फिर इसके बाद x इज इक्वल b, यहां पर मान लिया कि ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल b है। ठीक, तो ये जो एरिया मिल रही है वक्र y इज इक्वल एफ एक्स, एक्स एक्सिस x इज इक्वल a, एक्स इज इक्वल b के बीच का जो रीजन मिल रहा है, इसको हम नाम दे रहे हैं a b c d का। तो जो रीजन ए बी सी डी मिल रहा है, इस रीजन ए बी सी डी की एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया कि भाई देखो, जो निश्चित समाकलन है इसका यूज हम करते कहाँ पर हैं कि अगर हमको एक छोटे से पार्ट की एरिया मिल जाए, छोटे से पार्ट का वैल्यू मिल जाए, तो हम उस पूरे से पूरे पार्ट का निकाल सकते हैं। जैसे बोर्ड है, इसको मान लिया हमारे छोटे से पार्ट का भी अगर क्षेत्रफल मालूम हो जाए और लिमिट पता चल जाए कि यहाँ से वहाँ तक इसकी रेंज क्या है, तो हम इसकी एरिया निकाल सकते हैं, इसकी टोटल एरिया क्या होगी। तो वैसे हमारे पास एक छोटा सा क्षेत्रफल है। ठीक है, ये एक जो एरिया ए बी सी डी ए है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको अगर इसके एक छोटे से पार्ट की एरिया मिल जाए तो हम इस पूरे से पूरे पार्ट की एरिया निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए हम करते क्या है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास बहुत बड़ा सा पार्ट है, इसमें एक बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप्स है, क्या है, एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं पी क्यू आर एस का।
मान लिया कि हमारे पास एक छोटा सा क्षेत्रफल है, एक छोटा सा स्ट्रिप है, बहुत छोटा सा पार्ट है इस बड़े से पार्ट से, और वो है क्या, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये स्ट्रिप हम कंसीडर कर लेते हैं, पी क्यू आर एस या स्ट्रिप एक कंसीडर कर लेते हैं। और इस स्ट्रिप में जो इसकी मोटाई है वो बहुत ही कम है, मान लो टेंडिंग टू कितना है, 0 है। ठीक है, अब ये इतना मोटा बनाया गया कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई देना है। तो ये स्ट्रिप की जो चौड़ाई है ये बहुत ही अल्प है, वेरी वेरी क्या कहा, स्मॉल है। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल है, लगभग टेंडिंग टू 0 है। तो हम मान रहे हैं कि जो भी हमारे पास ये स्ट्रिप है, इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो dx है। कितनी है, dx है। ठीक है, बाहर लिख लिया जाए क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को कि जो थिकनेस है कितनी है, dx है। और इसकी जो लेंथ है, जो हाइट है, वो हाइट कितनी है, y है। ठीक दोस्तों, क्या है, हाइट y है और इसकी जो मोटाई है वो dx हम मान रहे हैं। ठीक, इतने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो जरूर कमेंट करके बताएं कि कोई भी दिक्कत है, कहां पर समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे ही हमने मान लिया कि हमारे पास एक स्मॉल स्ट्रिप से जिसकी जो लेंथ है वो dx है और हाइट कितनी है, y है। अब क्या करना है कि देखा जाए तो ये जो स्ट्रिप है ये एक आयत के शेप में दिख रही है, हमको रेक्टेंगल के शेप में दिख रही है। तो जिस रेक्टेंगल के शेप में दिख रही है, आयत के शेप में दिख रही है, वो आयत की लंबाई y है और चौड़ाई क्या है, dx है। तो जो स्ट्रिप PQRS है, ये स्ट्रिप PQRS है, इसकी जो एरिया होगी वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगी, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होगी। तो हमने किया क्या, एक बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर लिए हैं और उस स्ट्रिप की जब एरिया निकालनी है, ठीक है, क्या करना है, उस स्ट्रिप की हमको एरिया निकालनी है। तो स्ट्रिप की एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रिप की एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास, ठीक, जो PQRS पट्टी है, पट्टी PQRS P का क्षेत्रफल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि हमको ये जो स्ट्रिप है वो एक रेक्टेंगल के शेप में दिख रही है, तो लंबाई है y और इसकी एरिया को हम मान रहे हैं भाई, एक स्मॉल स्ट्रिप है तो एरिया है, स्मॉल एरिया dA से डिनोट कर रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ कितनी है, dx, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब इस तरह की बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे, कहां से, यहां से लेकर यहां तक, x बराबर a से लेकर x बराबर b तक, इतनी सारी स्ट्रिप्स होंगी। तो उन सभी स्ट्रिप के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे भाई, दूसरी स्ट्रिप का निकालेंगे, तीसरी का निकालेंगे, चौथी का निकालेंगे। तो उन सभी स्ट्रिप की एरिया को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और हमने निश्चित समाकलन में, ठीक है, निश्चित समाकलन में एक टॉपिक है कि निश्चित समाकलन में जो टॉपिक है, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, योगफल के रूप में निश्चित समाकलन को रिप्रेजेंट करना, मतलब बहुत सारी स्ट्रिप के एरिया को जब ऐड कर देते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते थे इंटीग्रेशन a to b f(x) dx। ठीक है, मतलब वो जो भी हमारे पास कर्व है उस कर्व का इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट जो दी है वो लिमिट लगा दो, तो उस पूरे होल रीजन का एरिया निकल आती है। ठीक है, उस पूरे के पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल आता है। तो पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, तो पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, भाग A B C D A का क्षेत्रफल। तो जो भाग A B C D A का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, dA का इंटीग्रेशन A, और इधर जो हमारे पास आ जाए इंटीग्रेशन A to B y dx। ठीक है, इंटीग्रेशन A to B y dx, और A जो है ये x की लिमिट है, x बराबर a से b। हमेशा जो लिमिट होती है वो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की होती है। यहाँ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है। तो x हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, तो लिमिट भी जो होती है इंटीग्रेटिंग
वेरिएबल की होती हैं तो ये लिमिट है हमारे पास x बराबर a से b y dx। ठीक, अब हो सकता है कि यही कर्व जो है वो हमारा y बराबर x बराबर fy के फॉर्म में हो और y एक्सिस और लिमिट y की दे दें, उनके बीच का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो चलो उसको सीखते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलो सीखते हैं कि अगर दूसरे टाइप का कर्व है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। मान लिया कि हमारे पास अब की जो कर्व है सेकेंड टाइप का, वक्र x इज इक्वल एफ वाई, ठीक है, वक्र x इज इक्वल एफ वाई कामा वाई एच कामा x बराबर a। आपकी लिमिट किसकी देंगे, y बराबर c तथा y बराबर d के बीच का क्षेत्रफल, d के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये एरिया निकालनी है। तो फिर वही पुराना काम, सबसे पहले हम उस कर्व को ड्रा करेंगे जो हमारे पास दिया होगा। ये ओरिजिन हुआ x डैश एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। ठीक है, तो अब की करना क्या है दोस्तों, जो हमारे पास कर्व है x बराबर एफ वाई, इस कर्व x बराबर एफ वाई को सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे आप। जैसे ही कर्व x बराबर एफ वाई को मान लिया, ड्रॉ कर लिया, यह कर्व कौन सा है, x बराबर एफ वाई। आप कह क्या रहे हैं कि उस कर्व और y एक्सिस, तो y एक्सिस, y बराबर c, ये लाइन कौन सी है, y बराबर c, और ये लाइन है y बराबर d। तो y बराबर c, y बराबर d, y एक्सिस और कर्व के बीच के जो एरिया है, इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। हम मान ले रहे हैं ये पॉइंट a b c d, क्या है, पॉइंट a b c d है। फिर जैसा सेम प्रोसेस उधर किया गया था वैसे ही सेम प्रोसेस इसके लिए भी करना है। हमको करना क्या है कि एक यहां पर बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप सिलेक्ट कर लेनी है, एक बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर लेनी है। वो मान लिया स्ट्रिप क्या है, P Q R S। इस स्मॉल स्ट्रिप की एरिया निकालनी है। तो इस स्मॉल स्ट्रिप की एरिया निकालने के लिए हमको मानना पड़ेगा कि इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है। और अब दोस्तों है कहाँ पर, y एक्सिस पे है, तो जो इसकी थिकनेस है वो हम मान रहे हैं कितनी है, dy है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, x है। लेंथ कितनी है, x है, और जो मोटाई है वो कितनी है, dy है। तो इस स्ट्रिप PQR का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो स्ट्रिप PQR, ठीक है, भाग PQRS का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, लंबाई x गुणे चौड़ाई dy। पूरे भाग का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, संपूर्ण भाग ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, इंटीग्रेशन लिमिट c से d x dy। और यहां पर जो c और d हैं ये किसकी वैल्यू है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल y की। तो ये हमारे पास हुआ कि अगर कोई भी कर्व x बराबर एफ वाई, y एक्सिस और x बराबर c और y बराबर c एंड y बराबर d के बीच बाउंडेड है तो उसकी एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो दोस्तों ये दोनों फॉर्मूला एक बार जल्दी से आप लोग देख लें और कॉपी पेन निकाल कर नोट भी कर लें। ठीक, कॉपी पेन निकाल कर जरूर बैठा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका पेन चलेगा, मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करें। एक बार नहीं समझ में आ रहा फिर से वीडियो को देखें, और प्रैक्टिस जितना अधिक से अधिक करोगे उतना ही आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, और कल जो हम इसी दोनों कॉन्सेप्ट जो आज सीखे हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप लोगों को ग्राफ थोड़ा सा पढ़ के आना है।
ठीक, अगर नहीं सीखा है तो प्रीवियस लेक्चर जो है स्ट्रेट लाइन के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें स्ट्रेट लाइन में आप जाके वो 4-5 लेक्चर पड़े हुए हैं, तो वो आप लोगों को देख लेना है। देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल ग्राफ बनाना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ उतना बेसिक जो लेक्चर हैं उनको आपको देख के ही आना है, जिससे हमें ग्राफ बनाने में यहाँ कोई दिक्कत, समझाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आए, क्योंकि वहाँ बिल्कुल बेसिक बताया गया है कि किसी पॉइंट को कैसे रखा जाए, लाइन कैसे ड्रॉ की जाए, या थोड़े बहुत ग्राफ भी बनाना बताया गया है। तो वो सारे के सारे लेक्चर जरूर देखें, और ये आप लोग नोट्स बना लेना, तो कल इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो जल्दी से वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।